वेलकम टू एवरीवन नियरेस्ट स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत। आज मैं आप लोग को एपी में एपी आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 दिया। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कहता किसी एपी का 11वां पद दिया। ठीक है, इसको 11वां पद लेते, इसको एक कम कर देंगे। कहता है 10, 11 एक 10 कम कर 11 कहता है इसमें 10 कर देंगे। ठीक है, बराबर में 38 है तो 38 लिख देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब कहता है 16वां पद फिर कहता है A16 लिख देंगे। A16 बराबर एक कम कर देते हैं 15 बराबर कितना कर देते हैं, कितना कहता है 73 लिख देते। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। इसमें आप क्या कर देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, ये क्या है कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये -5 बराबर इसको घटाएंगे -35। 73 से 38 घटाएंगे क्या -35। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, प्लस क्या हो जाएगा 35 में फिर 5 से भाग देंगे। डी बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, डी बराबर कितना को भाग दे दिया। अब समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। अब समीकरण 1 कितना दिया, a प्लस 10d बराबर कितना दिया 38। ठीक है, एक ये हमको कितना मालूम, डी मालूम है 10 गुना 7 बराबर कितना गया 38। ठीक है, अब a प्लस 10 गुना 7 कितना आ जाएगा 70, ये 70 बराबर कितना देते 38। ठीक है, a बराबर प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको घटा देते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा -32। ठीक है, हो गया। अब फिर क्या कहता है एपी, उस एपी का कितना पद कहता है 31वां पद। फिर कहता है 31वां पद लिख दिए तो a प्लस कितना आ जाएगा 30d हो गया सॉल्व। a का मान कितना दिया -32 लिख दिए। ठीक है, 30 गुण डी का मान कितना दिया 7, यहाँ 7 दे देते। ठीक है, -32 प्लस 210 इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा -178 और 32 जोड़ लेते हैं कितना 210। ठीक है, कहता है एक एपी में 50 पद दिया हुआ ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 दिया हुआ। ठीक है, और अंतिम पद 106 दिया हुआ, इसका 29वां पद दिया। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया। ठीक है, कहता किसी एपी का तीसरा पद। ठीक है, एपी का तीसरा पद A3 क्या लिखते, एक घटा देंगे, 3 है तो 2 कर देंगे बराबर कितना दिया होगा 12 थी, 12 लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप कहता किसी अंतिम पद 206 इज दिया हुआ 50, यही दिया हुआ है A49 मेरा दिया हुआ A50। ठीक है, A50 में ये घटा देते हैं 50 में कितना हो जाएगा 49d बराबर कितना हो जाएगा 106, 106 लिख देते हैं। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको घटा देते हैं -47, ये कितना आ जाएगा 94। ठीक है, माइनस इधर माइनस क्या जाएगा प्लस, इसको भाग दे देंगे 94 में, फिर 97 से भाग 47 से भाग देंगे। डी बराबर कितना आ जाएगा 2, 106 में 12 घटा देंगे 4, 9। ठीक है, ये हो गया। अब निकाल लेते क्या कहता है, अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 कितना a प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, a का मान कितना दिया हुआ, a का मान कितना दिया हुआ एक इधर सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ 12। ठीक है, a प्लस a मालूम नहीं है, d मालूम है, 2 गुने 2 बराबर 12। a प्लस ठीक है बराबर का चिन्ह दे देते हैं सबसे पहले। 2 गुना 2 4 बराबर 12, इसको घटा देंगे 12 में 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 8। a का मान मालूम हो गया, डी का मान मालूम हो गया। कितना किसका मान पूछता है 29वां पद कितना पूछता है 29वां। फिर लिख देंगे A29 बराबर a प्लस 28 क्या बोले एक घटा देंगे, a का मान 8 है तो 8 लिख देते। ठीक है, d का मान कितना दिया हुआ 2 तो यहाँ 2 लिख देते। ठीक है,
अब सॉल्व कर दे तो हो गया, क्वेश्चन खत्म। 28 दूना कितना आ गया 56, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 64। यही क्या आ गया आंसर, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। कहते हैं 3 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या 7 से विभाजित। ठीक है, हम 3 संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 99 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 संख्या हो जाएगा। हम मान लेते 180 100 101 102 डॉट 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 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 999। ठीक है 999। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 7 से हम 100 में भाग दे देते। ठीक, इधर फिर इधर 7 से हम 999 में भाग देखते हैं। पहले इसको 14 से भाग देते, 14 से कितना होता है 98। इसको घटाए शेषफल कितना बचा 2, इसको भाग लगाते एकदम। फिर 14 से कितना होगा 98। ठीक है, इसको घटा देते हैं, कितना बचा 1 9। फिर कितना बचा 2 दाम लगा देंगे 14, बच गया कितना शेषफल 5। ठीक है, शेषफल कितना बचा 5। फिर इसको 7 से हम 101 में भाग देते हैं। ठीक है, एक दाम 7, इसको घटाएंगे कितना बचेगा 3 3 1, फिर 7 चौक 28, इसको घटा देंगे कितना बच गया 3। फिर इसको 7 से हम भाग देखते हैं 102 को। ठीक है, फिर एक दाम 7, इसको घटाएंगे 3, कितना बचा 2, फिर 7 चौक 28, ये कितना बच गया 4। यहाँ देख रहे सीरीज बाय सीरीज आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 4, मतलब एक एक क्या बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब देख 7 कितना आया, इसका शेषफल कितना आया 5 आया। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। ये समझ में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले इधर जैसे 101 है। ठीक है, 101 है, पहला 100 है। ठीक है, 100 हम क्या कर देते हैं -2 किया तो -2 कर देते, 100 में 2 घटा देते हैं। अब +7 कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 100 में 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 98। कितना हो जाएगा 98। इसको हम 7 हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा टोटल 105। यहाँ दे देते हैं 105, पहला आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम कहता है 101 में हम घटाते हैं। 101 में कितना घटाए 3, फिर जोड़ देंगे कितना, यहाँ 7 जोड़े, फिर 7 जोड़ेंगे, 7 7 कितना हो जाएगा 14। यहाँ फिर 7 जोड़े थे, एक साथ पहले से दिया था, अब फिर एक साथ इसमें और जोड़ना, कितना हो जाएगा 14। अब इसको घटाएंगे, अब किसको 101 में 3 घटा देंगे, कितना बचेगा 98। 98 में फिर 14 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 112। कितना आ गया 112। ठीक है, अब ये फिर घटाते हैं 102 में, कितना में 102 में कितना घटाना है 4, यहाँ 4 घटा देते हैं। यहाँ 7, यहाँ कितना है 7 + 7 पहले से दिया हुआ, फिर एक साथ इसमें जोड़ देना। अब इसको घटा देते हैं 102 में कितना हो जाएगा 102 में 4 घटा देना, कितना हो जाएगा ये 12 में से 8 कितना 98, फिर 21 जोड़ देना है 9 9 2 कितना हो जाएगा 11, 119 आ गई। ठीक है, फिर से हम इसको समझा देते हैं। पहले कहा था 3 अंकों के, हम 3 पहले 99 लेंगे तो 2 संख्या हो गया। ठीक है, नहीं लेंगे 2 संख्या, हमको कहा था 3 संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या ले लिए 3 को 9 ले लिए, 3 को 9 ले लिए। हम एक ले लिए 100 101 102 फिर 999 ले लिए। ठीक है, अब इसको हम 7 से भाग पहले चेक करके देखते हैं, क्या करते हैं चेक करके देखते हैं। 7 से हम कितना भाग दिए 100 में भाग दिए, 14 से 98, इसको घटाए तो शेषफल कितना बच गया 2। फिर इसको हम 7 से भाग दे दिए, फिर इसको 1 से 7 को हम 101 से भाग दे, इसको घटाए तो कितना शेषफल बचा मेरा 3। अब फिर इसको हम भाग दे, शेषफल कितना बचा मेरा 4। ये कितना आया इसमें 2 बार 3 बार, लेकिन क्या बार इसमें बढ़ते रहा 2 बार 3 बार 4, उसी तरह इसमें 999। ठीक है, अब इसमें हम क्या किए 100 जैसे है तो 100 लिख दिए, इसमें घटा 2 है तो घटा 2 दे दिए, +7 है तो जैसे 7 ये वाला 7 लिख दिए, कितना होगा 105। फिर 101 है 101 दे दिए, शेषफल कितना बचा था 3, यहाँ 3 लिख दिए। ठीक है, और इसको कितना लिख दिया, फिर इसमें 7 बढ़ा तो इसमें भी 7 बढ़ेगा, 7 7 कितना हो जाएगा 14 बढ़ गया, इसमें 14 बढ़ फिर कितना बढ़ेगा इसमें 21, इसमें कितना आ गया 105 112
अब 119 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे 999, ठीक है। इसमें से फल कितना बचा था 5, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 995 कितना बच गया इसमें 994, कितना बच गया 994। अब इसको हम 7 से भाग देखते हैं। 105 15 7 105 होता है, भाग लग गया इसमें भी। अब इसको फिर से इसको भाग देते 7 से 112 में लगता है एक दाम 4, फिर कितना 7, कितना बचा है 4 2 14 चौक कितना होता है 42 है। पूरा कट रहा है इसमें, मतलब पूरा क्या है मतलब 7 से विभाजन। अब इसको 7 से विभाजन 994 को एक दाम 7 इसको घटाएंगे 2 9 7 चौक 28 इसको घटा देंगे 1 14 फिर 7 दूनी 14, ये पूरा विभाजन हो गया। इसका मतलब क्या है ये मेरा ये सेटिस्फाई रूल कर रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस हो गया इसको। अब कितना मान दिया मेरा 105, कितना दिया 105, ठीक है 105 112 119 डॉट 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 कितना दे 994, ठीक है। अब हो गया ए पी निकाल देंगे, ए बराबर 105, डी बराबर क्या बताए थे दूसरा पद घटा पहला पद, ठीक है। डी बराबर 112 में 105 घटा देना है, कितना बच गया 7, कितना बच गया 7 बच गया। अब इसको ए एन कितना हो गया हमका अंतिम पद कितना दिया मेरा 994, ठीक है। अब ए एन निकाल देते, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। ए एन का मान 994 दिया हुआ, यहाँ लिखा 994 लिख दिया। ए कितना दिया 105 लिख दिया, ठीक है। एन माइनस 1 नहीं मालूम है, डी कितना मालूम है 7 दे दिए, हो गया। 994 में 105 घटा लेते हैं, कितना बचे 1 9 8 891, फिर 7 से इसको भाग दे देते हैं, ठीक है। कितना होगा एक दाम 7 1 9 फिर कितना दाम लग जाएगा ये 2 दाम 14। अब लिखा 994 कितना घटा देंगे 105, इसको घटा 14 में से 9 ये कितना बचेगा 8, ये कितना बचा 9 में से 1 8 घटा दिए इसको। अब इसको सॉल्व कर दिए, बस हो गया। कितना आया 889, कितना था 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब इसको 7 से भाग दे देती हूँ, बस हो गया सॉल्व। ए का मान 7 18, ठीक है। अब भाग दे देते 14 दूनी 7 दूनी कितना 14, इसको घटा देंगे कितना 4 9 कितना 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है 49 हो गया। भाग दे दिए इसको, कितना आया 127, कितना आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 127, एक काट देते इसको 127, ठीक है। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं 127 बराबर n माइनस 1, ठीक है हो गया। अब माइनस है तो क्या पढ़ देंगे माइनस है, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे 127 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा n बराबर 128, हो गया बस आंसर। कहता 2 अंकों वाली, क्या कहते हैं 2 अंकों वाली, उस समय क्या था 3 अंकों वाली, 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या 3 से विभाजित, ठीक है। हम इसको लेते हैं, ठीक है। एक 12 ले लेते हैं, एक 15 ले लेते हैं, एक 18 लेते हैं डॉट 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 कितना लेते 2 अंक कहता है 99 ले लेते हैं। 2 अंक सबसे बड़ी संख्या कितना था 99। अब मान लेते इसको ए बराबर कितना हो जाएगा 12 और डी बराबर कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, डी कितना दिया A2 दूसरा पद 15 A1 12, इसको घटा देते कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब अंतिम पद हमको दे दिया कितना दिया 99, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते बस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व ए एन कितना दिया 89 99 दे देते हैं, ए कितना दिया हुआ 12 दे देते एन माइनस 1 इंटू डी, डी 3। अब 89 में कितना 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा 87 लिख दिए 87 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी, ठीक है। अब डी के मान 3 दे दिया तो इसको 29 दिया कितना होता है 87, 29 दिया कितना होता है 87, ठीक है 29 से 87 होता है। अब लिख देंगे 29 बराबर, ठीक है एन माइनस 1, एन बराबर कितना हो जाएगा 29 में 1 जोड़ देंगे
कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही क्या आंसर कहता है एपी के 8 3 - 2 के प्रथम पद का योग ज्ञात करने के लिए। हम योग फॉर्मूला आप लोग को बताए थे। एन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बताए थे। अब कहता है ए बराबर कितना दिया हुआ 8, डी बराबर क्या था डी मतलब सर्वांतर, ए मतलब प्रथम पद। अब कहता है दूसरा पद a2 - a1 मतलब दूसरा पद घटा पहला पद 3 3 दे दिए, दूसरा पद 8 है तो 8 दे दिए। ठीक है, आज को घटा देते -5 हो गया, घटा दिए। अब कहता है कि प्रथम पदों का योग, ये क्या हो जाएगा पदों का योग, ये n हो जाए। n बराबर कितना हो गया मेरा 22। ठीक है, अब एस एन बराबर फॉर्मूला पुट कर देंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। अब n का मान 22, एस एन लिख दिया n/2, n का जगह 22/2। ठीक है, लिख दिया 2 गुना एक कितना दिया हुआ 8, यहाँ 8 लिख देते। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। n कितना दिया 22, यहाँ 22 लिख देते। ठीक, -1 है तो 1, डी कितना दिया -5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको काट दे, 11 दूनी कितना हो गया 22। ठीक है, एस एन बराबर ये 11 8 कम 2 पर 16, 22 में 1 घटा देंगे 21 गुना -5। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते इसको फिर। एस एन बराबर ठीक है 11 16 प्लस 21 गुना फिर 5 करेंगे कितना हो जाएगा 105। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दिए। ठीक है, आप सॉल्व कर देते एस एन बराबर 11। ठीक है, 16 में कितना घटा देंगे 105 घटा देंगे। एस एन बराबर कितना 11, इसको 105 में 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 89 और 16 जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 15 9 1 8 1 9 1 10 कितना बचे 105, कितना देंगे 89 माइनस 89 हो जाएगा। ठीक है, एस एन बराबर कितना हो जाएगा 979, यही हो गया आंसर। ठीक है, कहता किसी एपी का कहता है इतना प्रथम पद का योग ज्ञात करने। ठीक है, योगफल बराबर फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। ठीक है, ए प्रथम पद दिया हो 8, डी मतलब होता है सर्वांतर, डी क्या लिखा दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद 3 दिए तो 3 दे दिए उसके स्थान पे, 8 है तो 8 इसको घटा दिए। और कहता पद के प्रथम पदों का योग, प्रथम पदों के n बराबर कितना लिख दिए 22। अब एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस क्या करते सॉल्व कर दो, बस हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब ए बराबर फिर लिख दो प्रथम पद 2, डी बराबर 7 में फिर क्या a2 - a1। ठीक है, डी बराबर क्या 7 में 2 घटा देंगे, डी बराबर कितना गया 5, सर्वांतर निकाल गया। 7 में क्या दूसरा पद घटा पहला पद है। आपका तो 10 पदों तक अभी बताए थे अगला क्वेश्चन में, पदों तक कहेगा तो वो n का मान 10 हो जाएगा। ठीक है, एस एन बराबर फॉर्मूला लगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। n का मान 10 है तो 10 लिख देते हैं 10। ठीक है, 2a का मान 2 दे देते हैं, n कितना 10 यहाँ 10 लिख दें, -1 है तो -1, डी 5 है तो 5 दे देते। ठीक है, 10 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको 2 गुना 2 4, अब 10 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9 और गुने कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब 5 4 प्लस और 9 का 4 पर देंगे कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते इसको। फिर 5 4 प्लस कितना हो जाएगा 45। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते बस हो गया सॉल्व। 5 ये कितना हो जाएगा 49, इसको गुना कर लेते 9 5 45, 5 का 20 2 कितना हो जाएगा 22, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब लिखा है ए कितना लिखा है 2 3 1 2 3 डॉट 1000 पदों तक का क्या कहता है योग ज्ञात करने के। ठीक है, ए बराबर क्या मान लेते 1, डी बराबर a2 - a1 डी बराबर 2 में से 1 घटा दे कितना बचेगा मेरा 1। ठीक है, 1 चला है। आपके पदों तक का था तो n मतलब कितना हो गया 1000 हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बताए योग का n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। n का मान 1000 है तो 1000 लिख देते, ठीक है, 1000 दे दिए, ठीक है, बटे 2a लिख दे। 2 गुना a कितना दिया हुआ 1, यहाँ 1 दे देते, ठीक है, n माइनस 1 1000 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हमको 1 लिख दिए। जो जहां था उसको हम पुट कर दे और कुछ नहीं किए इसमें। इसको भाग दे देंगे तो कितना देंगे 500, 1000 का था कितना होता है 500। अब 2 गुना 1 2, अब 1000 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 999 लिख दिए, ठीक है। अब 500, ठीक है, अब 2 प्लस 999 वो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब इधर कर देते, इधर थोड़ा सा बचा हुआ 500, ठीक है, 2 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 1001 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे 500 गुने 1001, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना 50 500 हो जाएगा आंसर। चलेगा फोटो। कहते यदि किसी एपी के प्रथम पद, कहता किसी एपी के प्रथम पदों का फिर बताए थे, इसको क्या मान लेना हमेशा n पदों तक कहता उसको n मान लेना, ठीक है, n बराबर 14 आ गया, ठीक है। अब कहता है उनके योग दिया कितना Sn हो जाता है, ये कितना हो जाता है Sn x 1050, ठीक है। उनका कहता प्रथम पद लिख दिए a बराबर 10, a बराबर कितना 10, तो कहता है योगफल ज्ञात करना, योगफल का फॉर्मूला लगा देते हैं n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सॉल्व कर देते हो गया। Sn का मान 1050 उसके जगह लिख देते हैं, n का मान 14 है, ठीक है, उनके जगह 2 है तो 2 लिख दिए। फिर लिख देते 2 गुना a का मान 10 लिख देते हैं, सॉल्व हो गया। n कितना 14 में 1 घटा देते हैं। d का मान नहीं मालूम है तो नहीं देंगे उसको, d मतलब सर्वांत है, ठीक है। 1050 बराबर 2 में 14 भाग देंगे 7, 2 गुना 10 20, ये कितना 13 डी हो जाएगा। 14 में 1 घटाएंगे 13 हो जाएगा, गुना डी करेंगे तो 13 डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। अब इसको भाग 15 सती कितना था 105, ये 150 बराबर 20 प्लस कितना हो जाएगा 13 डी हो जाएगा, 13 डी लिख दिया। इधर सॉल्व कर लेते फिर इसको 130, ठीक है, 150 बराबर 20 प्लस कितना 13 डी, ठीक है। आप देखिए 13 डी इधर लिख देते हैं। अब 150 में कितना घटा 20 घटा देते हैं, ठीक है, 13 डी लिख दिए। अब 150 में 20 घटा देते कितना हो गया 150 में 20 130 है, डी बराबर इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 130 में 13 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। अब क्या कहता है एपी का 20वां पद, फिर कहता है 20वां पद, कहता है 20वां पद लिख दिए, ठीक है। ए प्लस क्या बोले तो 1 घटा देना और कुछ नहीं करना है, 1 घटा दिए, ए का मान मालूम है कितना 10 और डी का मान कितना मालूम है हमको 10 दे दिए। 10 प्लस 19 गुना 10 कितना होता है 190, कितना हो गया ये 200 हो गया, जोड़ दिए तो इसको हो गया बस सॉल्व। कहता है यदि किसी एपी के प्रथम पद का योग पद तक कहता उसको n मान लेते, कहता योग फिर कहता 1050 ये क्या होगा Sn हो जाएगा, क्या आ जाएगा Sn। अब कहता a कितना दिया हुआ 10, कहता 20वां पद ज्ञात करने के लिए Sn बराबर फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसको सॉल्व कर दिए। ये 20 का मान पूछता था, ये 20 का मान निकाल दिए, 20 का कहता क्या 1 घटा देते, बस हो गया सॉल्व हुआ।